नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। अमित शाह बिहार में है। जैसे ही अमित शाह बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार के तो रंग ही बदल गए हैं। आज नीतीश कुमार सुबह सुबह उठे और पहुंच गए होटल मौर्या, जहां रुके थे अमित शाह। सुबह सुबह पहुंचकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ अमित शाह से मुलाकात की, बल्कि सीट बंटवारे को लेकर भी कई बातें हुई हैं। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार लगातार अमित शाह के कांटेक्ट में हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में किस घटक दल को कितनी सीटें दी जाए। अमित शाह कल रात ही पहुंचे हैं बिहार और आज सुबह सुबह नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंच गए। न सिर्फ उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, बल्कि कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। अमित शाह शाहाबाद के इलाके में भी जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को शाहाबाद से हार का मुंह देखना पड़ा था। दिग्गज नेताओं की बोलती भी वहां बंद हो गई थी, जिसे देखते हुए अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शाहाबाद के इलाके से एनडीए को बढ़त मिले। इसे लेकर अमित शाह कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जब अमित शाह शाहाबाद अब जा रहे हैं तो कई बैठकें होने वाली है, जिसमें शाहाबाद के वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो विचार विमर्श है वो होने वाले हैं। इससे पहले ही आज सुबह सुबह नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने के लिए होटल पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी पार्टियों के जो रंग है वो बदल रहे हैं। चुनाव का जो रंग है वो घुलता जा रहा है और नीतीश कुमार इस रंग में डूब चुके हैं और अमित शाह से मुलाकात करने भी वो इसलिए पहुंचे थे ताकि सीट शेयरिंग पर बात हो सके। इस बार जब अमित शाह बिहार आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो सकता है। लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की स्थिति एनडीए में बनी हुई है। सभी घटक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिल सके। एक तरफ चिराग पासवान कई बार ये कह चुके हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सीटों की जो संख्या है वो ज्यादा मिलनी चाहिए। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दांव ठोका था और इसके बाद वो 17 से 18 सीटों पर आ गए थे। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अमित शाह इस बार जब बिहार दौरे पर आए हैं तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय मानी जा रही है। नीतीश कुमार भी आज उनसे मिलने इसलिए पहुंचे थे ताकि कई चीजों पर जो चर्चा है वो हो सके। आज सुबह सुबह ही नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सुबह नीतीश कुमार होटल मौर्या पहुंचे और अमित शाह जहां ठहरे हुए थे उनसे मुलाकात की। मुलाकात में दोनों नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अमित शाह को भाजपा का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है और उनका बिहार चुनाव में सक्रिय होना अपने आप में यह संकेत देता है कि पार्टी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। कभी दोनों साथ मिलकर सरकार चलाते हैं तो कभी अलग होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। ऐसे में मौजूदा दौर की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि संकेत यह भी मिल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में मजबूती लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। भाजपा और जदयू दोनों ही दल जानते हैं कि बिहार में अकेले दम पर सत्ता हासिल करना बेहद मुश्किल है। इसलिए दोनों दलों के बीच जो बातचीत है, जो बैठक है वो लगातार चल रही है। कई ऐसे जो समय आए हैं वो दोनों पार्टियों ने एक साथ देखा है। उतार चढ़ाव का जो माहौल रहा है वो कई बार सामने आ चुका है, पर दोनों पार्टियां ये जानती है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। एक तरफ आरजेडी है, तेजस्वी यादव लगातार
अधिकार यात्रा कर रहे हैं फिलहाल वो, और इससे जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह है जो पूरी रणनीति के साथ इस बार बिहार आए हैं और शाहाबाद सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां वो बैठकें करने वाले हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार का सुबह सुबह उनसे मुलाकात करना ये संकेत देता है कि दोनों पार्टी मिलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह का बिहार दौरा खत्म होने के बाद जो सीटों की शेयरिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे कंप्लीट कर दिया जाए। सभी जो 5 घटक दल हैं एनडीए में, सभी को बराबर जो सीटें हैं वो दी जाए, ताकि किसी के भी पास कुछ भी कहने के लिए ना हो और किसी प्रकार का जो कोई विवाद हो वो भी खड़ा ना हो। तो अमित शाह पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस बार बिहार, और सुबह सुबह नीतीश कुमार का उनसे मुलाकात करना ये संकेत दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अमित शाह किसी भी प्रकार की कोई चूक करने के मूड में नहीं है और नीतीश कुमार भरपूर उनका साथ दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।